डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पे बैठा नहीं है, लेकिन वहां भारत अफगान तालिबान से रिश्ते अपने बढ़ा रहा है। तालिबान ने यह बोला है कि धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहां पे सड़कें बनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें। पाकिस्तान ने अफगानों को निकाल दिया, पहले उनके मुल्क में आग लगाई, और भारत ने कभी इतना हाई लेवल का डिप्लोमैट अफगान तालिबान से बात करने के लिए कभी नहीं भेजा। दोस्तों, ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है ट्रंप? उसने अपने बेटे को भेजा और वहां पे माहौल बनाने की कोशिश की, भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए। 31 मिलियन डॉलर, 30 या 35 मिलियन डॉलर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे चाबहार पोर्ट पे, अफगान तालिबान ने बोला था। तो उस समय पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। और जब जब पाकिस्तान वखान कॉरिडोर का नाम सुनता है तो उसको सांप सूंघ जाता है। वी आर टेलिंग द अफगान तालिबान, वी आर टेलिंग द अफगान्स, यू कैन एक्सपोर्ट टू इंडिया। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार स्टेट है, पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि स्टील फिस्ट क्या है। स्टील फिस्ट मेरी टीम और मैं, हम सब लोग मिलकर जाते हैं भारत के अलग अलग कोनों में, मिलते हैं फौजियों से और उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। फौजी ट्रेनिंग कैसे करता है, फौजी अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। We are traveling all over India to bring you stories that you have never heard. जरूर देखिएगा। स्टील फिस्ट की शुरुआत हो रही है 11 जनवरी शाम 5 बजे, यानी कि ये आने वाला सैटरडे शाम के 5 बजे आप देखेंगे स्टील फिस्ट। देखिए इसका एक छोटा सा प्रोमो। हजारों साल से जब भी आक्रांता आए तो उनको एक ढाल का सामना करना पड़ा, भारत की ढाल, और यह ढाल थी राजपुताना। दोस्तों, 1775 में द 5th बॉम्बे सिपॉइज का गठन किया गया। 250 साल का सफर हो गया है, 250 साल का सफर, जिसमें बलिदान, जिसमें खून, जिसमें त्याग, जिसमें इज्जत, जिसमें रेजिमेंटल स्पिरिट की बात हुई है। दोस्तों, द राजपुताना राइफल सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझे ड्रिल उस्ताद बनना है या डीआई बनना है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और यही चीज़ें मैं अपने कैडेट्स को सिखाऊंगा। वो क्या 2-3 चीज़ें थी उनमें? सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन, जो उनके सिखाने का तरीका था, जो जिससे मैं इंस्ट्रक्टर बन सका, मैंने वही काबिलियत सीखी और अपने जो कैडेट हैं उनको उसी तरीके से सिखाई देता हूँ कि वो उसको पकड़ने में उनको आसानी हो। जो रेंज एनसीओ है या वेपन्स का जो उस्ताद है, उसकी नजर, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन और उसकी टेक्निक, ये जब सिखाते हैं रिक्रूट्स को, जो कैडेट्स आते हैं नए नए, उनको सिखाते हैं, तो फिर ऊपर से गोली, फिर यहां से डायरेक्ट होके सीधा दोस्तों यहां पे लगती है। ये फिगर 11 टारगेट है और इसको कहते हैं बुलजाई। तो दोस्तों, देखना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज के वीडियो पर। चाबहार है, ग्रीनलैंड है, पाकिस्तान है, दुनिया में हलचल हो रही है। भाई ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, कुछ करो, भागो भागो, ट्रंप आ रहा है। ये देखिए साहब, एक तरफ अमेरिकन बॉल्ड ईगल और एक तरफ चाइनीज ड्रैगन। ये खींचा तनी में चल रहा है मामला। चाहे वो मामला चाबहार का हो, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा मैटर है। चाहे मामला ग्रीनलैंड का हो, इसमें भी चाइना का मैटर है। और चाहे मामला पाकिस्तान का हो, इसमें भी चाइना का मैटर है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जहां तक चाबहार की बात है, एक्चुअली जो मैटर है ना, वो अफगानिस्तान का है। मैंने चाबहार क्यों लिखा? क्योंकि मैं उस नजर से अफगानिस्तान को देख रहा हूं। अमेरिका है, वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को देख रहा है। तो सबका अपना अपना नजरिया है। भारत कैसे देखता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री। ये पहुंच गए दुबई, और कल 8 तारीख को, यानी कि 8 जनवरी को विक्रम मिस्री जी की मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान
मौलावी आमिर खान मुत्ताकी, दुबई में मीटिंग हुई। मौलावी आमिर खान मुत्ताकी, अच्छा, इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी अंडरलाइंड इंडियाज हिस्टोरिक फ्रेंडशिप। एक तो ये बताया कि हम आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आप और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बहुत पहले जाती है भारत और अफगानिस्तान की। दूसरी चीज, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। भारत वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भारत वहां पे क्या क्या ग्रांट्स दे रहा है, रोडें बनानी है, दवाइयां देनी है, दुनिया भर की बातें। ये देखिए साहब, it was decided that India would consider engaging in development projects in the near future in addition to the ongoing humanitarian assistance program। यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस, आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए, नियर फ्यूचर सड़कें बनाइए, डैम्स बनाइए, whatever the infrastructure is required, please come and make। ये तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद इनवाइट कर रहा है। ये जो कह रहा है ना एक्टिंग फॉरेन, इनको सबने ऐसे दे रखा है, एक्टिंग होम मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, नाम के आगे इनका एक्टिंग डाल दिया है कि जैसे दिस इज व्हाट नॉर्मली दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 4 है, इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द अफगान पीपल। अब यह भी बात हुई है कि भारत ने डिस्पैच करा था करीब 50,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट, 300 टन मेडिसिन दी थी, 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ एड दिया था, 40,000 लीटर पेस्टिसाइड, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट दिए हाइजीन किट्स फॉर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, और 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स एक्सेट्रा। यह भारत अफगानिस्तान को ऑलरेडी मदद कर चुका है, जिसके रिस्पांस में तालिबान ने यह बोला है कि धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहां पे सड़कें बनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करें। भारत आज से नहीं, बहुत पहले करता चला आ रहा है, और जो अहमद करजाई की सरकार थी और उसके भी पहले भारत इन्वॉल्व रह चुका है काफी हद तक अफगानिस्तान में। तालिबान ये कह रहा है कि ये मत सोचिएगा कि पुरानी सरकार चली गई तो आपका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम वही रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, सरकार के साथ हो जैसा भी हो, लेकिन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान लव यू। दैट वाज द अंडरलाइंग मैसेज, दैट वाज द अनसेड मैसेज। In response to the request from the Afghan side, India will provide further material support in the first instance to a health sector and for rehabilitation of refugees। अब ये देखिए साहब, ऐसा है कि वहां पे रेफ्यूजी कहां से आए हैं, ये पाकिस्तान ने जो लोगों को निकाल दिया, आपको पता है पाकिस्तान ने अफगानों को निकाल दिया, पहले उनके मुल्क में आग लगाई, वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए, अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम यहां पे आतंकवाद मचाते हो, ये सब फैलाते हो, यहां पे गड़बड़ करते हो, ये झूठा इल्जाम लगा के अफगानों को निकाल दिया वहां से, राइट? अफगानों को वहां से निकाल दिया। अब अफगानों को निकालने के बाद क्या हुआ है कि तालिबान और पाकिस्तान की ठन गई। आपको पता है उनके बॉर्डर में इस वक्त जंग जैसा माहौल है और पाकिस्तानी अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियां छोड़ के भाग रही है और कई चौकियों के ऊपर तालिबान का झंडा लगा है। एक ये बात है। दूसरी चीज ये है कि साहब ये कहना है कि द टू साइड्स आल्सो डिस्कस स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है, which is highly valued by the young generation of Afghanistan. It was also agreed to promote the use of Chabahar port for supporting trade and commercial activities, including for the purpose of humanitarian assistance for Afghanistan। दोस्तों ऐसा है, ये समझने वाला मैटर है। मैं आपको अगली स्लाइड में मैप पे समझाऊंगा। ये देखिए साहब, विक्रम मिस्री साहब बैठे हैं और यहां पे बैठे हैं मौलावी आमिर खान मुत्ताकी, ये हैं एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ये बैठे हैं, ये इनकी मीटिंग चल रही है। एक ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं यहां पे मीटिंग, और आप देख सकते हैं किस तरीके, इट्स अ प्रॉपर मीटिंग बिटवीन टू कंट्रीज। भारत का फॉरेन सेक्रेटरी इज प्रीटी सीनियर पर्सन इन द हायरार्की, रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू डॉक्टर एस जयशंकर, और भारत ने कभी इतना हाई लेवल का डिप्लोमैट अफगान तालिबान से बात करने के लिए कभी नहीं भेजा। दोस्तों मिस्टर जेपी सिंह थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो देख रहे थे। अब इस रिलेशनशिप को अपग्रेड करा है, हो सकता है इन द फ्यूचर डॉक्टर एस जयशंकर विल मीट द तालिबान, हु नोस, किसको पता है क्या होगा आगे। लेकिन ये देखिए साहब, जिस तरीके से बैठे हैं, यहां पे इंडियन टीम बैठी है, यहां पे अफगानिस्तान की टीम बैठी है, मिस्री साहब बैठे हैं और यहां पे मुत्ताकी साहब बैठे हैं, और इन सब के बीच में बातें चल रही हैं अफगानिस्तान और इंडिया का कैसे मेलजोल और बढ़ाएं। जो चाबहार वाला मामला है, अब मैं आपको मैप पे समझाता हूं। दोस्तों कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि अफगान तालिबान ने यह बोला है कि तकरीबन 31 मिलियन डॉलर, 30 या 35 मिलियन डॉलर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे चाबहार पोर्ट पे, अफगान तालिबान ने बोला था।
तो उस समय पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, अफगान तालिबान इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इनको ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान और भारत के रिश्ते बड़े करीबी होते चले आ रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि अस्सी भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, यार हम दोनों नेबर्स हैं और भारत तो नेबर भी नहीं है। ये सब पाकिस्तानी, देखो यार ठीक है, फुकरों के साथ कोई नहीं बैठना चाहता, इट्स अ फैक्ट। अब देखिए साहब, ये जो प्रॉपर मैटर है ना, मैं आपको बताता हूं। ये गवादर है, आपको पता है पाकिस्तान का पोर्ट है, और ये आपको पता है चाबहार ईरान में है और भारत बना रहा है चाबहार पोर्ट। काफी हद तक बना चुका है, कुछ और इंप्रूवमेंट्स, कुछ और एक्सटेंशन उसमें चल रहे हैं, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है जी, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। जो भारत चाह रहा है ये काबुल है, ठीक है। अगर यहां से ये लोग आते हैं, ये जाहिदान है, और यहां पे आते हैं, दे कैन डायरेक्टली ट्रेड। The Afghans have through Zahedan एक क्रॉस, आई मीन दिस इज अ ट्राई जंक्शन। जाहिदान एक ऐसी जगह है जहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों आके मिलते हैं। ये एक किस्म का ट्राई जंक्शन है। अब यहां से जो भी सामान आता है जाहिदान तक, भारत ने रोड बना दी है, रेलवे ट्रैक बनाए हैं। हुआ यह है कि यहां से चाबहार आने की बात हुई अफगान तालिबान की। एक मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो दोस्तों मैंने रिलीज करा था। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की छोटी सी क्लिपिंग आप देखें। अब ये अपने बेट्स जो हैं हेज कर रहा है चाइना, और चाइना अपने बेट्स कैसे हेज करेगा दोस्तों, सोचिएगा जरा इसके बारे में। अगर चाइना कहता है कि ठीक है विल हेज आवर बेट्स, काशगर से लेके वखान कॉरिडोर, यहां से आता है चाइना और यहां से आता है और सीधा यहां पे आके गिरता है। ये क्या है रेड डॉट जो मैंने बनाई है दोस्तों? मैंने अभी बोला ना भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दिस इज चाबहार पोर्ट। भाई आखिर चाइना यहां पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्वादर पोर्ट है ना यार, ग्वादर तो पोर्ट है, इसलिए चाइना आया समुद्री रास्ता ढूंढते हुए। चाइना अगर यह कहता है कि साहब हम वखान कॉरिडोर इस्तेमाल करके, और तालिबान हमें गारंटी दे रहा है कि यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां तक हम लोग आएंगे, इंडिया चाइना से बात करता है कि यू डोंट वरी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा पूरा का पूरा यहां पे पोर्ट है, राइट, कंप्लीट पोर्ट है हमारा, और यहां पे हम पूरी रेलवे लाइन बना के आपके लिए यहां तक बॉर्डर तक हम रेलवे लाइन बना देंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑलरेडी जरदान तक बना रखा है इंडिया, और थोड़ा सा 100, 200, 300, 500 मिलियन, 1 बिलियन और खर्च करके और रेलवे लाइन आगे कर दे, पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर्कमवेंट हो जाएगा दोस्तों। हां ये बात है कि चाइना ने अभी तक करीब 30 अरब डॉलर चाइना ने उसमें स्पेंड कर दिए, लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। आपने देखा दोस्तों मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये होगा, दिस विल हैपन। अब देखना इसमें चाइना का भी फैक्टर है। मैं आपको बताता हूं, ये मैं अक्सर बताता रहता हूं, अक्सर मैं कोट करता हूं, बिकॉज दिस इज सो क्रिटिकल। ये इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि मैं जितना एम्फेसाइज करूंगा कम है दोस्तों। ये वखान कॉरिडोर, और जब जब पाकिस्तान वखान कॉरिडोर का नाम सुनता है तो उसको सांप सूंघ जाता है, राइट। अभी बीच में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बड़े रूमर चले, पाकिस्तान पहुंच गया वखान कॉरिडोर को, उसने हासिल कर लिया, कैप्चर कर लिया। अजी छोड़ो, बड़ा कैप्चर वैप्चर कर लिया वखान कॉरिडोर। ये भाई साहब चाइना है, ये अफगानिस्तान है, ये जो इलाका है ये पीओके का है दोस्तों, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। ये भारत का इलाका है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, और ये है साहब तजाकिस्तान। ये देखिए साहब, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना अगर आता है और ये पूरा का पूरा यहां से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है साहब, ये चाइना, मैंने एक ऐसी रफ लाइन खींची है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन एक्यूरेट लाइन, बट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये फेलियर की ओर जा रही है। इसमें काम हो गया ठप, और डेली वहां पे चाइनीज ठोके जा रहे हैं, या उनकी जान को खतरा है। यहां तक कि जापानी ठोक दिए क्योंकि उनकी शक्ल चाइनीज के साथ मिलती थी, इतनी नफरत है। अब देखो बलूचिस्तान में, इसका एंड पॉइंट ही बलूचिस्तान है ना, ग्वादर तो बलूचिस्तान में ही है, तो अब क्या करेंगे? एंड बलूचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, यानी कि पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसका करीब 44% है बलूचिस्तान। इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान डरा हुआ है। चाइना कह रहा है कि साहब ठीक है, वहां पे हमारा मलाका स्ट्रेट है जिसके थ्रू हमारी शिपिंग होती है, लेकिन ऑल इज नॉट लॉस्ट, ज्यादा कुछ होगा तो हम यहां से आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं
ठीक है, अगर आप चाहते हैं सरकमवेंट करना पाकिस्तान को, जो कि भारत चाहता है, क्योंकि हमने पहले, देखिए हमने पहले क्या बोला था, भारत जब हमारी बात हुई थी पाकिस्तान से, तो हमने बहुत पहले की बात कर रहा हूं, भारत ने लगातार पाकिस्तान से बोला कि यार देखो, साफ सीधी बात है, हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये पूरा अफगानिस्तान तो खैर नीचे है, लेकिन ऊपर पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया है, पूरा सेंट्रल एशिया है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, पर बीच में आपका देश आ रहा है, आप एक काम करो, आप ट्रक के हिसाब से पैसे ले लो, हम रोड भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, पंजाब से, ये लाहौर से हम लोग जाएंगे सीधा, राइट, विल गो फ्रॉम हियर एंड वी विल क्रॉस ओवर इनटू अफगानिस्तान और वेरेवर। फिर यहां से गाड़ी चाहे काबुल चली जाए, या फिर वेरेवर यू कैन सेंड द गुड्स एनीवेयर, और यहां से दे कैन गो टू तजाकिस्तान, ये फिर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जहां पे भी जाना है। ये भारत ने बड़ा रिक्वेस्ट करा, पाकिस्तान ने बोला नहीं नहीं साहब, भारत का फायदा हो जाए ऐसी डील का, हमें तो हम वी डोंट एक्सेप्ट एनी डील विच कैन बेनिफिट इंडिया, वी डोंट एक्सेप्ट एनी डील। और ठीक है, पाकिस्तान की मर्जी, भारत ने काफी बोला, वो लोग नहीं माने, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। इन पागलों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर ये लोग ऐसे मुड़ जाएंगे, अपना मुंह फेर लेंगे, तो सूरज उगना डूबना सब बंद कर देगा, राइट। भारत ने बोला ठीक है बॉस, आप नहीं देना चाहते, दैट्स ऑल राइट, आपकी मर्जी है, आपका अपना मुल्क है। भारत ने चाबहार पोर्ट बना दिया। अब भारत ये कह रहा है कि साहब ये मुंबई है, मुंबई से चाबहार पोर्ट। आप बोल क्या रहे हैं अफगानिस्तान को? व्हाट आर यू टेलिंग द अफगान्स? यू आर टेलिंग द अफगान्स कि बॉस ये काबुल है, काबुल से जायदान तक लाओ, आपको बस यहां तक सामान पहुंचाना है, यहां के बाद पूरा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लेकर आएंगे, यहां पे रेलवे ट्रैक है, यहां पे रोड है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका हेडेक नहीं है, आप बस काबुल से लेकर बॉर्डर तक ले आओ, बॉर्डर के बाद हम यहां पे ले जाएंगे, और यहां से पूरा का पूरा जो सामान है वो मुंबई आएगा। वी आर टेलिंग द अफगान तालिबान, वी आर टेलिंग द अफगान्स यू कैन एक्सपोर्ट टू इंडिया, इंडिया भी आपको सामान भेजेगा। हम ऐसे चले गए ना, आपने ऐसे मना कर दिया, आपने, ये सिंपल सी रोड थी, देखिए अगर हमें काबुल जाना होता, यहां से सीधा पंजाब से टक काबुल है, इनको हजम नहीं हुआ, तो इनको क्या लगा काम रुक जाएगा, काम फिर भी चला दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मैटर हो गया, और बीच में चाइना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बोल दिया है कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। लोग कह रहे हैं साहब आपको ग्रीनलैंड, आपका क्या लेना देना है? तो आज मैं आपको समझाऊंगा क्या लेना देना है। ये जो बंदा है ये डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, और ये ग्रीनलैंड पहुंच गया है विद अ मैसेज फ्रॉम हिज डैड, वी आर गोइंग टू ट्रीट यू वेल। बेसिकली क्या है कि ट्रंप ने कनाडा को बोल दिया है कि मैं तुम्हें 51st स्टेट बना दूंगा, राइट, और ग्रीनलैंड को बोल दिया कि हम भी तुम्हें अमेरिका में ले लेंगे। ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए दोस्तों? हमने पहले भी ऐसे ही डिस्कस करा था, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इशू क्या है। इसमें इकोनॉमिक इश्यूज है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, राइट। सबसे पहली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का जवाब क्या था जब ट्रंप ने यह बोला था कि साहब मैं जो है ग्रीनलैंड को लेना चाहता हूं अमेरिका के अंडर, इट विल बिकम अमेरिकन टेरिटरी। और जितने भी 50-60 हजार लोग, ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है दोस्तों, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा ग्रीनलैंड इज जाइगेंटिक, इट्स मैसिव। लेकिन वहां पे लोग नहीं रहते, लोग रह नहीं सकते वहां पे। पीपल कैन नॉट लिव इन ग्रीनलैंड, क्योंकि इतना ठंडा है, इतना मतलब माइनस टेम्परेचर है वहां पे, इट इज इंपॉसिबल फॉर पीपल टू लिव। बहुत कम लोग, 50-60 हजार लोग रहते हैं, और वहां पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस भी है दोस्तों। ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस एयर स्पेस बेस कह लीजिए आप, वो है यूएस का, अमंग्स्ट द बिगेस्ट बेसिस दैट यूएस हैज इन द वर्ल्ड, नॉट द बिगेस्ट बट अमंग्स्ट द बिगेस्ट। इसका नाम है पिटुफिक। अच्छा जी, तो ये है कि वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, यूरोपियन लीडर्स वांट ट्रंप ओवर ग्रीनलैंड थ्रेट। ट्रंप ने बोला है आप क्या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ग्रीनलैंड को लेने के लिए? ट्रंप ने बोला हो सकता है, आई एम नॉट रूलिंग इट आउट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करूंगा, मैं इकोनॉमिकली प्रेशराइज करूंगा, लेकिन अगर नहीं मानते तो हो सकता है मैं मिलिट्री का भी इस्तेमाल करूं। देखिए ट्रंप की बहुत पहले स्पीच ट्रंप ने दी थी, वो कहीं यूट्यूब में है, आप देख लीजिएगा, मुझे मिली नहीं, बट आई हैव सीन इट 2-3 टाइम्स, आई एम अनेबल टू फाइंड इट। उसमें ट्रंप कहता है कि यार हम लोग इराक गए, हमने इतनी जानें खोई, हमने इतना कुछ खोया इराक में जाके, इतना पैसा खर्च करा, हमें मिला क्या? ट्रंप इज अ टिपिकल बिजनेसमैन, वो कहता है हमें मिला क्या यार, हम यहां गए मिला क्या, हमने पैसे ही खर्च करे, जाने गवाई, मिला क्या? कहता अगर मैं होता, मैं सारे के सारे जितने भी उनके ऑयल के वेल्स हैं ना, तेल के कुएं, वो मैं अपने अंडर कर लेता।
ही सेड इट ऑन रिकॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप has said it. अब ये देखिए साहब, जर्मनी फ्रांस क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट्स, ट्रम्प ग्रीनलैंड कमेंट्स, EU will not tolerate attack on its borders, France says. EU dodges questions on Trump's proposed invasion of Greenland. Are you waiting for American Marines to land in Greenland or what? One journalist pressed the European Commission. ये देखिए साहब, अब मीडिया में भी बातें हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन rebuffs Trump's designs on Greenland takeover. बात यह है कि ट्रंप को इतनी हिम्मत कहां से आई? ट्रंप को इतनी हिम्मत कैसे आई कि भाई ग्रीनलैंड इतना बड़ा इलाका है, डेनमार्क का है, सॉवरेन स्टेट ऑफ डेनमार्क का एक हिस्सा है वो, मैं ले लूं उसको। क्योंकि ट्रंप ये कहता है कि यार तुम लोग मुझसे पैसे लेते हो हर चीज के लिए, तुम लोग अमेरिका से पैसे लेते हो, राइट? तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी, तुम्हारी यानी कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी की गारंटी तो अमेरिका ने ले रखी है। तुम्हारे पास फौजें तो है नहीं, ना के बराबर है। अगर आप फ्रांस को निकाल दो और अगर आप यूके को निकाल दो तो पूरे यूरोप में ढंग की फोर्स है ही नहीं किसी के पास, जो कि रूस का इन्वेजन, ये इन्वेजन, वो वगैरह। अब देखो ना, रूस जो है वो यूक्रेन को अटैक करता है दोस्तों। जब रूस यूक्रेन को अटैक करता है तो उस अटैक में सबसे ज्यादा खतरा किसको है? यूरोप को है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? यूएस ने। यही ट्रंप की कंप्लेंट है सबसे बड़ी कि भाई साहब खतरा तुम्हें, खर्चा हम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे खर्चा? तुम्हारे पास भी तो है पैसा। अगर तुम बिल्कुल गरीब होते तो हम समझते कि साहब तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास है पैसा, तुम खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि तुम ये जानते हो, भली भांति परिचित हो इस चीज से कि भाई इसमें अमेरिका है, अमेरिका में प्रोटेक्ट करेगा, तो अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये ट्रंप कह रहा है। ट्रंप क्यों कह रहा है ग्रीनलैंड चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लेकिन ग्रीनलैंड, एक तो हम मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल, ऑयल, गैस, आयरन ओर, इन सब में बहुत रिच है ग्रीनलैंड, बहुत ज्यादा रिच है वो, ठीक है। एक तो ये है ग्रीनलैंड की बात। दूसरी चीज ये है कि ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, डोनाल्ड ट्रंप समझता है अमेरिका के लिए, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की बात है। क्यों? चलिए मैप पे आपको समझाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड कह रहा है। दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये उसकी कैपिटल है नूक। पॉपुलेशन 55,000 65,000 के बीच में टोटल पॉपुलेशन इस पूरे इलाके की। ये देखिए कितना बड़ा है ये, मुझे लगता है इसमें यूरोप समझ आए आधे से ज्यादा, इतना बड़ा इलाका है। इसकी टोटल पॉपुलेशन क्यों? सफेद हो रखा है ना, पूरा सफेद हो रखा है, बर्फ 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 बर्फ। सिर्फ इस एरिया में थोड़े से हरे भरे इलाके हैं ऊपर नीचे, इस एरिया में यहां पे पॉपुलेशन है, बाकी सारा का सारा मैटर इसका ब्लैंक है, ठीक है। अब मैप को ध्यान से देखिए, ये अलास्का है, सो दिस इज यूएसए, ये है रशिया, ये यहां पे दो छोटे छोटे आइलैंड हैं दोस्तों, टापू हैं छोटे छोटे, एक है लिटिल डायोमीड, एक है बिग डायोमीड। इस एरिया में मैं आपको सिर्फ एरिया दिखा रहा हूं, इधर दो आइलैंड हैं आसपास, और रूस और यूएस एक्चुअली बहुत ज्यादा पास हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर। जब यहां पे विंटर होता है, मैं आपको फिर से बताता हूं, इस इलाके में जब विंटर होता है ना, जैसे अब विंटर चल रहा है, ये पूरा इलाका ये बर्फ की सिल्ली बन गया, राइट? ये पूरा समुद्र जम गया इस वक्त, इतनी ठंड है यहां पे होगा इस वक्त टेंपरेचर होगा -30 -40, ये पूरा जम गया। यानी कि अगर कोई अमेरिका से चाहे तो पैदल चल के रशिया जा सकता है 20-30 मिनट में, पैदल चल के, और अगर रूसी कोई चाहे तो वो पैदल चल के अमेरिका आ सकता है, इतना पास है। लेकिन आप ये देख रहे हैं अलास्का एक्चुअली रशिया का था, अमेरिका ने रशिया को पैसे दिए और अलास्का खरीद लिया, अलास्का बन गया अमेरिका का एक स्टेट। अब दोस्तों इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है ग्रीनलैंड को लेकर, जो ट्रंप कह रहा है। देखिए साहब, ट्रंप ये कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? हमें ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि इस एरिया से हमारा, ये देखिए ना, ये तो वर्ल्ड तो राउंड है ना यार, दिस इज एब्सोल्युटली राउंड। तो आप उधर से देखिए, ये आप देखिए, ये आपका हो गया वेस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप हो गया, ये आपका हो गया नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है जी। ईस्ट की तरफ आप चलेंगे इस तरफ, तो ईस्ट की तरफ क्या है? ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा यूक्रेन, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और यूक्रेन के बाद क्या है? रशिया। यानी कि ऐसे अगर दुनिया गोल है तो इस प्रकार से घूम के वापस रशिया यहां पे आ जाता है। समझ गए आप? द वर्ल्ड इज राउंड। अब ये डेनमार्क है, डेनमार्क कहता है कि साहब ये इलाका हमारा है। ट्रंप को ये क्यों चाहिए?
भाई साहब इसके नीचे अगर आप जाएंगे यहां पे है चाइना, ठीक है जी, और इस पूरे इलाके को, आर्कटिक वाले एरिया को, पूरे इस इलाके को यहां पे और यहां से भी अगर आप लें, क्योंकि इस पूरे यहां से रशिया है, आप पूरे इलाके लें, ऑल दिस एरिया, कंप्लीट एरिया इज डोमिनेटेड बाय रशियन शिप्स एंड चाइनीज शिप्स। मैं नेवी की बात कर रहा हूं, ये नेवल फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं चाइना और रशिया की, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड चाहिए यानी कि ऑलरेडी इनका बेस है, पूरे ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं आसपास, उस पे अमेरिका का कंट्रोल होगा। दिस इज अ वास्ट एरिया, ये पूरा जो एरिया है ना, ये बहुत वास्ट एरिया है दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी बिग एरिया। इसमें 2 यूरोप आ जाए, इतना बड़ा एरिया है, और एक खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए ना, पूरे जितने भी हैं, दिस इज अनइनहैबिटेड, इतनी बर्फ है यहां पे कि कोई बंदा रह ही नहीं सकता यहां पे। तो इसको ट्रंप चाहता है कि इस पूरे इलाके को ले ले, और कनाडा को भी ले ले। कनाडा को धक्का दे रहा है धीरे धीरे धीरे, उसको पता है कनाडा चाहे ले पाए ना ले पाए, इसके लिए जरूर ट्रंप कोशिश करेगा। अपने बेटे को भी भेज दिया वहां पे कि जाके एक बार हेलो बोल कर आओ सब लोगों को, राइट। अगर वहां पे ट्रंप ये कह देता है कि कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग ग्रीनलैंड वालों से बोलो कि आप वोट कर लो, आप वोट कर लो, ठीक है। आपको अमेरिका के साथ रहना है कि आपको डेनमार्क के साथ रहना है, यूरोपियन यूनियन में, वो पैसा दे देंगे। कितना है? अगर 55,000 लोग हैं और सबको $1-1 मिलियन दिए तो 5.5 बिलियन हो गए, 5.5 अरब हो गए ना। 10-10 मिलियन दे देगा वो, 55 अरब हो जाएंगे। क्या है अमेरिका के लिए? उससे ज्यादा तो यूक्रेन को दे चुका है वो। ये तो टेरिटरी है पूरी। दे कैन बाय दिस कंप्लीट थिंग। अगर पैसे की बात है, पैसा फेंक के दिल बाय इट, हाँ, लेकिन बाय ऐसा सिंपल नहीं होता कि आपने डेनमार्क को चेक काट के दिया। उसमें कई सारी चीजें हैं। पहली बात तो, क्या यूरोपियन यूनियन चाहेगा, क्या डेनमार्क चाहेगा, पहले तो यह बात है। विल ट्रंप यूज मिलिट्री फोर्स, ये देखने वाली चीजें हैं। बट ऑलरेडी अ मिलिट्री बेस एग्जिस्ट्स। अमेरिकन एयर एंड स्पेस बेस जो है वो वहां पे ग्रीनलैंड में एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों एक बड़ी घटना घट गई पाकिस्तान के साथ। मैंने आपको चाबहार पोर्ट और प्रॉपर पूरा अफगानिस्तान का, चाइना का, वखान कॉरिडोर का पूरा आपको समझा दिया कि वहां पे क्या खेल चल रहा है। फिर हम आए ग्रीनलैंड पे, मैंने ग्रीनलैंड का पूरा आपको मैप पे समझाया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस हाउस टू टर्मिनेट डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज मेजर नॉन नेटो एलाई। अब दोस्तों यह है कि ये जो है बंदा, इसका नाम है एंडी बिग्स। ये कांग्रेसमैन है और यहां पे इसने बोला है कि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई जो यूएस ने माना है वो हटाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार स्टेट है, पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ये इसने 17 जनवरी 2023 को भी बोला था और री इंट्रोड्यूस करा है। एक्चुअली ये जो लिखा है ना इंट्रोड्यूस्ड, नहीं, दिस इज री इंट्रोड्यूस्ड। ये दोबारा इंट्रोड्यूस करा है इसने 8 जनवरी यानी कल की तारीख में। इसने फिर से बोला है कि साहब ये पाकिस्तान से छीनो। जो आपने पाकिस्तान को लल्लो चप्पो कर रखी है कि पाकिस्तान अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा, कह रहा कुछ नहीं है, सांप के बच्चे हैं, इनको लो सबसे। और ये इनके पीछे पड़ गया ये एंडी बिग्स। एंडी बिग्स रिपब्लिकन है, क्लोज है ट्रंप के, लाइफ टाइम रिपब्लिकन रहा है ये, एंड ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल गाय इन दी यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो है ये कह रहा है कि सर्टिफिकेशन चाहिए हमें टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू प्रिवेंट द हक्कानी नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग Pakistan as a safe haven and that Islamabad actively coordinates with the Afghan government to restrict the movement of militants such as the Haqqani network along the Afghan-Pakistan border। ये कह रहा है कि भाई देखो सुनो, ये जो हक्कानी नेटवर्क है जो कि एक यूएस की डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तुम उसको पाकिस्तान के इलाके में, बेसिकली ये सब वजीरिस्तान टाइप के हैं ना, नॉर्थ वजीरिस्तान वाले, तो बोला इनको तुम कंट्रोल करो। तुम्हें जो भी मिलेगा तब मिलेगा जब तुम एक सर्टिफिकेट दोगे। और ये बोला है कि नहीं, सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो नीड्स, मतलब कि सरकार सर्टिफाई करे इस चीज को। अब यार ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेट, इसने जो चीज मांग ली ना, पाकिस्तान वो दे ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों पाकिस्तान नहीं दे सकता और पाकिस्तान की क्या मजबूरियां। देखो, सबसे सिराजुद्दीन हक्कानी, इसने हक्कानी नेटवर्क की बात करी है ना, सिराजुद्दीन हक्कानी इज आईएसआई's पॉइंट मैन इन काबुल। आप ये बात समझ लीजिए,
वो है वहां का इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। वो पाकिस्तान का खासुल खास है। ओके, पाकिस्तान का खासुल खास है, लेकिन वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टीटीपी को आशीर्वाद है टॉप टियर का। तालिबान की जो लीडरशिप है टॉप टियर का आशीर्वाद है, वो ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। ये कुछ नहीं कर पा रहा सिराजुद्दीन हक्कानी। जो हक्कानी नेटवर्क है, जो पूरा हक्कानी ग्रुप है, उसका हेड है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो आज की तारीख में होम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। और वो पाकिस्तान का खास आदमी है, बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। उसको टाइट कर रखा है तालिबान ने, रखा भी है उसको, टाइट भी कर रहे हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है, देखो मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, पुराना ट्वीट है, आज का नहीं है। After a 10-year search, the so-called mastermind of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. कहने का मतलब है कि जो मुंबई अटैक हुए थे 26/11 के, उसका जो हेड था, उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो पाकिस्तान में अरेस्ट हो गया है और 2 साल तक बहुत प्रेशर हम लोगों ने लगाया। इसका मतलब कि ये भी मान रहा है कि पाकिस्तान को पता था कि जिसने 26/11 करवाया वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अब उसको अरेस्ट करा है, ठीक है। सिराजुद्दीन हक्कानी होस्ट्स, ये देखिए साहब, 18 मई की हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, सुबह 8:26, May 18, 2022। सिराजुद्दीन हक्कानी, ये हक्कानी, ये वाला सिराजुद्दीन हक्कानी होस्ट्स एक्स पाक ISI चीफ फॉर टॉक्स विद टीटीपी। ये गेम चल रहा है भाई, ठीक है। सिराजुद्दीन हक्कानी ISI के, एक्स ISI के चीफ को होस्ट कर रहा है। ये कौन है? ये फैज हमीद है। ये फैज हमीद को होस्ट कर रहा है वहां पे। यानी कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज इन डायरेक्ट टच विथ US डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेड्स। डायरेक्ट कनेक्शन है यार इनका, ठीक है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है दोस्तों, पुराना ट्वीट है 2018 का, लेकिन ये ट्वीट जो है ना, आई लव कोटिंग दिस ट्वीट। ये कहता है, United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years and they have given us nothing but lies and deceit. Thinking of our leaders as fools, they give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more. They have given nothing but lies and deceit, thinking of leaders as fools, they give safe haven to the terrorists we hunt. Terrorists. तो दोस्तों ये स्टोरी है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पे बैठा नहीं है, लेकिन वहां भारत अफगान तालिबान से रिश्ते अपने बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कई आइडियाज हैं इसमें अफगानिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती बनाने पर। उसमें से एक आइडिया जो नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन मैं काफी समय से रिपीट करता आ रहा हूं, टू सरकमवेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान का वजूद क्या है, पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग क्यों पैसा देते हैं पाकिस्तान को? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बगल में अफगानिस्तान है और ऊपर सेंट्रल एशिया है। बाकी पाकिस्तान की जीरो वैल्यू है। अब हमने डायरेक्टली दोस्ती कर ली अफगान तालिबान से, पाकिस्तान इज नॉट रिक्वायर्ड। ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है ट्रंप? उसने अपने बेटे को भेजा और वहां पे माहौल बनाने की कोशिश की, भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए। कनाडा को धक्का दे ही रहा है वो, लेकिन ग्रीनलैंड हमें चाहिए। और तीसरा, ये देखिए साहब, रीइंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेशन इन द US हाउस टू टर्मिनेट डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज मेजर नॉन नेटो एलाय। और एंडी बिग्स, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है US का, काफी इंफ्लुएंशियल है, ट्रंप का करीबी है, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गया। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।